नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान भाग 2 के प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है हीमोग्लोबिन। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश तरंगे। तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई पर। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है कि वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, तारकोल। बावरी क्या है? जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। मेंढकों में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन है थायरोक्सिन। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है, प्रकाश का परिक्षेपण। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? नीला। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है, इस गैस का नाम है आर्गन। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। खाती का क्या है? सिंचाई की एक विधि। डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणुरहित बनाया जाता है, अल्कोहल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है एड्रीनलिन। सब्जियों और फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है, 1 से 2 सप्ताह। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन। अंतर्जलीय भूकंप तरंगें क्या कहलाती है? सुनामी। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? खरपतवार पौधे। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर है? 37.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? मृदा अपरदन। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? आयाम को। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कोल गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को किसमें मापा जाता है? ओडोमीटर। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र प्रति। स्कूटर के साइड मिरर के सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? वस्तु की तुलना में उनसे छोटी। वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थल में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभयारण्य। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। तापमान की एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? वन रोपण। संचारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं? बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण बल। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फुला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? किण्वन। ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं।
ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है क्योंकि घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? वेल्डिंग और धातुओं को काटने में। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? फ्यूज। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक कहलाते हैं। जैविक संदूषक कहलाते हैं। पेन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने और जल्दी से रोकता है। लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? केंद्रक को। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है? सड़क के पृष्ठलेपन में। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? फैराडे द्वारा। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? थोरियम। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है? वास्तविक एवं उल्टा। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? गले को। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? ओजोन। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी में बदलने के लिए। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? सीबी पौधे की जड़ में। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी एवं पौधे की रचना का। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? नरम लोहा। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? डॉपलर प्रभाव द्वारा। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर देखे भाग 2। इसके पहले हमने सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर देखे थे भाग 1। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।